मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसके बारे में बहुत बात की गई, बहुत लिखा गया, बहुत पढ़ा गया, बहुत सुना गया, बहुत सारे गीत बनाए गए, बहुत सारे नगमे बनाए गए, बहुत सारे ड्रामे लिखे गए, बहुत सारी फिल्में बनाई गई। बट आखिर ये जज्बा है क्या? कुछ लोगों के नज़दीक ये रोमांटिसिज्म का नाम है, कुछ लोग इसको रूह का ताल्लुक समझते हैं। लेकिन आज मैं जिस टाइप ऑफ लव के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ रोमांटिक लव। बहुत सारे लोग अपने माइंड में एक आइडियल इंसान का इमेज जनरेट कर लेते हैं, एक ड्रीम इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक ख़ास तरह से दिखता है, ख़ास तरह से बोलता है, ख़ास तरह का लाइफस्टाइल गुजारता है। ऐसा इंसान या इससे मिलता जुलता इंसान जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है या हम उसको देखते हैं तो हमारे वो वाले जज्बात बहुत ओवरवेलमिंगली हमारे सामने आते हैं। और ये जज्बात इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें ऐसे इंसान से शदीद मोहब्बत हो जाती है। हमें लगता है कि इस इंसान के ज़िंदगी में शामिल हो जाने से हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, हम खुश रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि रोमांटिक लव वेरी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ वेरी मच सिमिलर टू कोकेन एडिक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एडिक्शन में क्रेविंग होती है, डिपेंडेंसी होती है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, रोमांटिक लव में भी ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। और हमें ये लगता है कि ये वाला इंसान इन सब सिम्टम्स के हमारे लिए क्योर है। बट ऑन दी अदर हैंड जब भी ये इंसान हमसे दूर जाता है या हमें नहीं मिलता तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हमारे साथ शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे निकलने के लिए, इससे कोप करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रग एडिक्शन में एक इंसान लेट्स सपोज के कोकेन एडिक्शन में है तो कोकेन से निकलने के लिए हो सकता है वो हैश का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कंसिडरिंग कि शायद हैश रिलेटिवली लेस एडिक्टिव है अकॉर्डिंग टू हिम, उसके पर्सपेक्टिव में। ये ठीक है या गलत, इस पे कभी हम डिटेल में बात करेंगे। बट वो इंसान एक एडिक्शन से निकल के दूसरी एडिक्शन में चला जाता है। रोमांटिक लव में भी कुछ ऐसी होता है। अगर ऐसा इंसान हमें ना मिले या हमारा ब्रेकअप हो जाए तो आमतौर पे क्रेविंग डेवलप होती है और हमारा दिल ये चाहता है कि फौरी तौर पे कोई दूसरा इंसान हमारी ज़िंदगी में आए ताकि उन सारे विड्रॉल सिम्टम से हम फाइट कर सकें जो आइसोलेशन की सूरत में सामने आते हैं, जो डिप्रेशन की सूरत में सामने आते हैं, जो एंग्जाइटी की सूरत में सामने आते हैं, जो क्रेविंग की सूरत में सामने आते हैं, जो एक बात करने की आदत की सूरत में सामने आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट ये कुछ मेन फीचर्स थे जो मैंने आपसे शेयर किया। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जब भी कोई दूसरा शख्स आता है तो उसके ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी, इमोशनल ओवर डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है जो कहीं से भी हेल्दी और नॉर्मल नहीं होती। ये इमोशनल डिपेंडेंसी इट वाज लाइक ए मेडिसिन। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको ड्रग एडिक्शन की एग्जांपल दी, एक इंसान अपने विड्रॉल सिम्टम से फाइट करने के लिए, उनको डील करने के लिए एक दूसरी एडिक्शन की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे भी दूसरा इंसान एक एडिक्शन की रिकवरी में हेल्प के तौर पे सामने आता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये एक डिपेंडेंसी से निकलकर दूसरी डिपेंडेंसी में शामिल होना है, एक एडिक्शन से निकलकर दूसरी एडिक्शन में शामिल होना है और ये कहीं से भी नॉर्मल और हेल्दी नहीं होता। यहाँ पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे वो लोग जिन लोगों में एक शदीद अर्ज होती है टू हैव समवन इन देयर ओन लाइफ। कोई ऐसा इंसान जो उन्हें सराहे, कोई ऐसा इंसान जो उनकी तारीफ करे, कोई ऐसा इंसान जो उनसे हर तरह की बात करे, कोई ऐसा इंसान जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, कोई ऐसा इंसान जिससे वो हर तरह की बात शेयर कर सके। ऐसे इंसान की मौजूदगी, ऐसे इंसान की मौजूदगी की शदीद ख्वाहिश होना इटसेल्फ इज नॉट ए वेरी नॉर्मल थिंग। आमतौर पर ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग अपने आप को वो मोहब्बत, वो तवज्जो, वो प्यार नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं या जो उनको मिलनी चाहिए। बेसिकली ये सारे के सारे जज्बात और ये सारी की सारी चीजें, दिस इज योर जॉब टू डू फॉर योरसेल्फ रेदर देन एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू डू इट फॉर यू। जिन लोगों में ये शदीद ख्वाहिश होती है कि उनको कोई प्यार करने वाला कोई साथी मिल जाए, आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो एक डेफिशिएंट माइंडसेट के साथ सामने आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें एक इमोशनल वॉइड होता है इनकी लाइफ में, तो इस कमी को पूरा करने के लिए वो बहुत डेस्परेटली ट्राई करते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इस कमी को पूरा कर ले। और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो डेस्परेशन की हद तक किसी दूसरे इंसान को चाहने की या उसको पाने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक गलती आप ये कर रहे हैं कि किसी दूसरे इंसान से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी सारी कमियों को और सारी जो निगलेक्ट है उसको ओवरकम करे और वो वॉइड और उस गैप को फिल करे। और दूसरी तरफ
ये डिपेंडेंसी जो है ये ना तो नॉर्मल है, ना ये एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा है। किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सके, और जब कोई इंसान इन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरेगा तो फिर एक और कन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, एक और प्रॉब्लम जनरेट होगा। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको अपनी डेफिशिएंसीज के बारे में अवेयर होने की जरूरत है। यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट एंड यू नीड टू फर्स्ट हैंडल दीज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स बिफोर you get into any kind of a relationship.